बिहार सरकार के तरफ से डीजल सब्सिडी का ऑनलाइन आवेदन आपको शुरू कर दिया गया है। 26 तारीख से यानी कल से ही आवेदन शुरू किया गया है। 30/10/2024 तक इसका ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। तो डीजल अनुदान लेने के लिए सबसे पहले आपको खेत का रसीद के बारे में जानना है और डीजल रसीद के बारे में जानना है। सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। आवेदन करने से पहले गूगल में आना, यहाँ पे टाइप करना है सरकारी.com, ऊपर सेक्शन खुलेगा, इस पर क्लिक करिएगा और बिहार डीजल अनुदान यहाँ पर भी लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर भी लिखकर इसको सर्च कर सकते हैं। ऊपर वाला आर्टिकल खुलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें सब कुछ जानकारी आपको दिया गया है। 26 तारीख से शुरू किया गया है ऑनलाइन के माध्यम से 24-25 के लिए, जिसमें से आपको धान का बिचड़ा से लेकर धान रोपाई, मक्का जो कोई इस खरीफ मौसम में आपका होता है उस सभी के लिए आवेदन लिया जाएगा। बिचड़ा के लिए 2 पटवन है, धान के लिए 3 पटवन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में जब आइएगा तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक हेयर करके इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं पर आना होगा और डीजल सब्सिडी 2024-25 इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे अपना डीजल अनुदान को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे किसान आईडी, खेत का जो रसीद होगा उसको भी आपको स्वयं भूधारी के रूप में अपलोड करना होगा रसीद, और बाटाईदार होगा तो ये जो कोई आदमी किसी दूसरे का जमीन लेकर जोत बो करता है उस कंडीशन में यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है। इसको आपको डाउनलोड करके सबसे पहले इसमें भरना होगा किसान का नाम, उसका पति पिता का नाम जिस प्रकार होगा, पंचायत, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, थाना यानी वह जो कि जमीन किस मौजा में स्थित है उसका लिखना है, खेसरा आपका क्या उस जमीन का प्लॉट का नाम, भूधारी वो जमीन जिसका जोत वो कर रहे हैं उसका मालिक का क्या नाम है, चौहद्दी उस जमीन का क्या है, कुल रकबा पर कितना आप सिंचाई कर रहे हैं और कितना का जो कि आप पटवन कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ जानकारी और यहाँ पे किसान का नाम, पता होता, मोबाइल, हस्ताक्षर आपको देना होगा। और इस कंडीशन में इस जो कि डॉक्यूमेंट का वेरीफाई के लिए वार्ड सदस्य या कोई मुखिया, सरपंच, पंच समिति किसी एक आदमी का हस्ताक्षर के साथ आपको मोहर कराना होगा। इस जो कि डॉक्यूमेंट को 200 KB से JPG में अपलोड करना होगा। ये आपका स्वयं भूधारी के लिए नहीं होगा, केवल बटाईदार और स्वयं प्लस भूधारी के लिए इस जो कि आपको आवेदन को होगा। जो कोई स्वयं भूधारी होगा उसका खेत का रसीद दादा परदादा का भी होगा या खुद के नाम से होगा, वो आदमी अपलोड करेगा। लेकिन यहाँ पे और भी कंडीशन के तौर पर एक नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उस नोटिफिकेशन को, डीजल पंप सेट सिंचाई के लिए 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको अनुदान दिया जाएगा। ये जो कि अनुदान जिसमें आपको प्रति एकड़ में 10 लीटर जिसका कीमत आपको 750 रुपया होगा। धान का बिचड़ा के लिए 2 पटवन है और धान के तलहनी दलहनी के लिए 3 पटवन आपको 3 सिंचाई रखा गया है। लेकिन यहाँ पे धान के बिचड़ा के लिए 2 पटवन का तो आवेदन हो जाता है, लेकिन सिंचाई में 3 पटवन के लिए केवल लिखने योग्य बात है, लेकिन आपका आवेदन 2 बार होता है। इसके लिए यह कंडीशन तकरीबन 5-6 साल से इसी प्रकार से आते रहता है। ये आपका जो कि वेब डेवलपर का प्रॉब्लम है या जो कि मंत्री का प्रॉब्लम है या जो कि किसी अधिकारीगण का प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लिखता तो 3 है लेकिन होगा आपको 2 ही आवेदन। यहाँ पे 8 एकड़ के लिए मैक्सिमम आप आवेदन कर सकते हैं। डीजल अनुदान जो होगा सिंचाई के लिए रैयत और गैर रैयत यानी जो कोई बाटाईदार है वो भी भर सकता है और कोई रैयत यानी खुद का जमीन है वो भी जो कि है इस फॉर्म को भर सकता है। जिस प्रकार से रैयती का होगा वो अपना खेत का रसीद डालेगा, गैरती का जो स्वभू आपको प्रमाण पत्र दिया गया है जिसे आपको वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच किसी एक का ही साइन मोहर कर आपको अपलोड कराना होगा। सत्यापित के दौरान यहाँ पे जियो टैगिंग होगा। जिस जमीन का आप खेत का रसीद डालते हैं या चौहदी के रूप में, बाटाईदार के रूप में जो कोई दस्तावेज अपलोड करते हैं उस जमीन पर खड़ा होकर जियो टैगिंग किया जाएगा। लेकिन इसका समस्या काफी कम होता है। जियो टैगिंग आपको बहुत कम जगहों पर किया जाता है। केवल इस फॉर्म को भरकर अपने ब्लॉक लेवल में जो किसान समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर हैं, सलाहकार हैं, उनके पास आपका खेत का रसीद हो, किसान पंजीकरण का जो आपका रिसीविंग निकला है वो, और साथ में डीजल रसीद का, ये तीनों कागजात को ले जाकर सबमिट करना होगा। किसी कारणवश आप किसी अधिकारीगण से आप बात करते हैं जो कोई बोलते हैं अपने पास ही रखिए, हम आकर जियो टैगिंग करके आपको वेरीफाई करेंगे, तो भैया आपको समझ लीजिए कि आपका आवेदन 90% रिजेक्ट होगा। आप फॉर्म को भरकर अपने ब्लॉक लेवल में कृषि पदाधिकारी जिस प्रकार होंगे, जो कृषि भवन होता है, वहां पर जाकर आपको जमा करना होगा। किसान पंजीकरण जो होगा, जो पेट्रोल पंप का जो
जो रसीद लीजिएगा डीजल के तौर पर, उस पे 10 अंक यानी लास्ट का आपको लिखना अनिवार्य है। अगर आप तेल ले लेते हैं तो तेल लेने के लिए आपको प्रखंड से, जैसा आपको जिला वाइज से ही जो आपका नियरेस्ट पेट्रोल पंप होगा उसी से आपको रसीद लेना होगा। व्हीकल नंबर के जगह पर आपका किसान पंजीकरण लास्ट का 10 नंबर आपको लिखना अनिवार्य होगा। अदर स्टेट का आप जो कि इस्तेमाल करेंगे किसान जैसे आपका डीजल रसीद, तो आपको अमान्य हो जाएगा, आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। सत्यापन के समय आपका जो कि है समन्वयक द्वारा ही ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। डीओ लेवल जिला में जाएगा, वहां से वेरीफाई करके डायरेक्ट जो कि पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से आधार कार्ड से जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा एनपीसीआई सर्वर से आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। यह जो कि आपको अंतिम तिथि 30/10/2024 तक रखा गया है, लेकिन ये जो कि शुरुआती दौर 26 जुलाई 2024 यानी कल से ही इसके लिए आवेदन किया जाएगा। छोटे मोटी त्रुटियों से आपका अगर आवेदन रिजेक्ट होता है तो आपको उसको पुनः विचार करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन भी दे सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में पहले आओ और पहले पाओ का सिस्टम होता है। हर एक जो कि है जिला वाइज आपका जो कि है 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया आपको जारी किया जाता है और उसको प्रखंड वाइज आपको बंटवारा करके किसी प्रखंड में आपको 5 लाख हो 8 लाख हो, उसके बाद आपको जो कि पंचायतवर गांववर जो कि इस पैसा को डिवाइड करके आवेदन को सत्यापन किया जाता है। अगर जल्द से जल्द अपना आवेदन नहीं करते हैं, बाद में अगर आप लेट आवेदन करते हैं तो बिना किसी त्रुटि को लिखे हुए डायरेक्ट ही आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। आप जितना जल्दी हो सके अपना फर्स्ट पटवन हो या सेकेंड पटवन हो, जिस हिसाब से ऑनलाइन से आवेदन करिए और पहले पाए और पहले पाए के अनुसार से आप जो कि वेरिफिकेशन करके अपने खाते में पैसा डीबीटी के माध्यम से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो गाइडलाइन आपको दिया गया है, इस बात को आपको समझ लेना है, तभी जाकर आपको आवेदन करना है। जब भी आपका डीजल रसीद जो होगा मैं आपको दिखा देता हूं, यही आपका कंप्यूटराइज एक डीजल रसीद है, जहां पे आप देखिए व्हीकल नंबर के जगह पर किसान का नंबर आपको लिखा गया है। यहाँ पे जो कि 10 डिजिट का नंबर आपको लिखा गया है, काहे कि 13 डिजिट का आपको पूरा नहीं इसमें लिखा जाता है, तो पीछे से 10 ही अंक आपको लिखा जाएगा। साथ ही साथ जब भी इसको आप स्कैन करके अपलोड करिएगा 200 KB में, तो यहाँ पे ऊपर में किसान का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आदमी अंगूठा का भी निशान भी लगाए तभी आपको काम चलेगा। अगर यहाँ पे सिग्नेचर आप नहीं करते हैं तो इस जो कि ये रसीद को डुप्लीकेट करार देकर आवेदन भी रिजेक्ट किया जाएगा। यही जो कि कंप्यूटराइज होगा तभी आपको आवेदन पास होगा। अगर हाथ से लिखवा कर आप किसी रसीद को इस्तेमाल करते हैं तभी आपको आवेदन को रिजेक्ट करार दिया जाएगा। अब आपको आवेदन करने का जो तरीका है, यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करना है, तो इसके लिए देखिए आप इसी वेबसाइट पर आइएगा, आवेदन की स्थिति में आइएगा और यहाँ पे किसान पंजीकरण जाने पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए 3 तरीका से आप जो कि आवेदन को खोज सकते हैं अपना पंजीकरण। जैसे यहाँ से आधार नंबर, मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालकर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। इस पर एक ओटीपी गया हुआ है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे लिख लेना है। वैलिडेट एंड लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे किसान स्टेटस पर क्लिक करिएगा तो पूरा जो कि डाटा आपको आ जाएगा और ऊपर में आपका किसान पंजीकरण संख्या आ जाएगा, जिसको आपको कॉपी करके इस वेबसाइट पर आकर डायरेक्टली यहाँ पे किसान पंजीकरण यहाँ पे दर्ज करके सर्च पर क्लिक करना है। पूरा डाटा आपको इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, जहां से आपको देखिए मौसम के अनुसार खरीफ मौसम जिस प्रकार होगा आप आवेदन करिएगा। बिचरा के लिए 2 आवेदन, धान के पटवन के लिए 3 आवेदन। आप जो कि डाटा को इकट्ठा करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कैसे करना है। अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिर मिलता है नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।